नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता व दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया, जो कि आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई थी। मामले पर अगली सुनवाई अब आगामी 26 फरवरी को होगी। पूरा मामला 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी। इसमें 7 नवंबर को पहले और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जारी था। नोटिस में सारा चीज दर्शाया गया है और सारा स्पष्ट है। पूर्व में भी हमने शिकायत की थी यहाँ चुनाव आयोग से, दुर्ग में की थी, फिर हम रायपुर में जाके किए रीना बाबा कंगाले जी से, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद ऐसा लगा कि उस समय इन नेताओं के प्रभाव में थे लोग और उसके कारण हमको न्यायालय का शरण लेना पड़ा और उनको नोटिस सर्व है। साइलेंट पीरियड में 17 तारीख वोटिंग थी और 15 तारीख को साइलेंट पीरियड शुरू हो गया और 16 तारीख को ये ढोल ढमाकों के साथ, पूरे बाजे गाजे के साथ, नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल जी पूरे जुलूस के साथ ये जनसंपर्क कर रहे थे, जो कि धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। और इनका जो प्रत्याशी है वो ही खारिज होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिपापोती की गई। पूरे प्रमाण के साथ हम मोबाइल में जो वहाँ पे तत्काल में स्थित थे लोग थे, हमारे साथीगण थे, हमारी युवा मोर्चा के कुछ लड़के थे, वो लोग मोबाइल में वीडियो बनाए हैं और वो सबसे बड़ा प्रमाण वो है। कार्रवाई क्या है? जो नियम है उसमें कार्रवाई होना चाहिए। उसका जो विधायक जो अभी उनको सर्टिफिकेट मिला है वो खारिज होना चाहिए और उनको सजा भी होनी चाहिए। जो नियम है, जो कानून में लिखा है, वो होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में अब फॉरेंसिक लैब खुल चुका है। उसका उद्घाटन दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में फॉरेंसिक विभाग के महानिदेशक डॉक्टर राजेश मिश्रा उपस्थित रहे। भिलाई के सेक्टर 4 में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रदेश का चौथा फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। साथ ही फॉरेंसिक विभाग से जुड़े बुक का विमोचन सांसद के हाथों किया गया। आपको बता दें कि दुर्ग के साथ संभाग के अन्य जिलों राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान और मानपुर मोहल्ला चौकी के सैंपल की जांच हो सकेगी। इससे जिले के प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ सकेगी। साथ ही रायपुर एफएसएल पर काम का बोझ भी कम होगा। आपको बता दें कि पहले जिले की पुलिस को एफएसएल रायपुर पर निर्भर रहना पड़ता था। एक ही एफएसएल होने के कारण वहां पर काम का बोझ भी काफी रहता था। इसके चलते रिपोर्ट आने में काफी ज्यादा समय लग जाता था। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि पहले सैंपल भोपाल भेजना पड़ता था, उसके बाद रायपुर में फॉरेंसिक लैब खुला, लेकिन रिपोर्ट आने में समय काफी लग जाता था। अब लंबे इंतजार के बाद दुर्ग में भी फॉरेंसिक लैब खुल गया है। आज मेरे हाथों शुभारंभ भी किया गया और इसका लाभ अपराधियों को पकड़ने में अब लंबे इंतजार के बाद दुर्ग में भी फॉरेंसिक लैब खुल गया है। फॉरेंसिक की बहुत आवश्यकता है और उसकी महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई। पहले हम भोपाल के आश्रय रहते थे, धीरे धीरे लैब बनता गया और आज हमारा सौभाग्य कि दुर्ग रेंज का ये फॉरेंसिक लैब की शुरुआत हम भिलाई के इस विद्यालय में करने जा रहे हैं और जिसका लाभ अपराधियों को पकड़ने में और बहुत सारे उलझन भरे केस होते हैं उसको सुलझाने में ये सार्थक सिद्ध होगा। उसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और चूंकि स्टाफ भी की कमी थी, यहाँ पे कम स्टाफ होने के कारण अपराध की, फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ जो फॉरेंसिक के जो रिपोर्ट्स थे उसको जल्दी करने में जो तत्परता दिखाते थे, उसके कारण बहुत सुविधा भी हमको मिलती थी। लेकिन अब नए लैब के बाद और ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि जिस भावना को चंद्रा जी ने रखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा फॉरेंसिक यहाँ पे व्यवस्था हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, माननीय गृह मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ से मिलकर इसको कैसे हम टूर करते हैं उसके लिए, या उसकी व्यवस्था कैसे होती है
और माननीय अमित शाह जी से भी, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे चर्चा करके इस दिशा में हम पहल करेंगे। वहीं डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि रायपुर की फोरेंसिक लैब में काफी लोड पड़ता था, अब दुर्ग में खुलने से लोड कम होगा और जल्द ही क्राइम से संबंधित रिपोर्ट जल्दी आएगी, तो आरोपियों को पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। हमारे फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट जब से छत्तीसगढ़ बना है 2002 के बाद उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। पहले मात्र एक लैब था और मात्र परंपरागत जो डिविजन होते हैं, केमिस्ट्री डिवीजन, बायोलॉजी डिवीजन और फिजिक्स डिवीजन, इन तीन के अलावा कुछ ज़्यादा हमारे पास उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे, ना उतना ट्रेंड पर्सनल भी थे। परंतु धीरे धीरे रीजनल लैब्स भी खुले, नए उपकरण भी आए। आज के दिन मैं गर्व के साथ बता सकता हूँ कि देश में जो भी हाई एंड उपकरण हैं हर एक विधा में वो हमारे पास उपलब्ध है। ट्रेंड मैन पावर भी है, स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे काम करते हैं, साइंटिस्ट बड़े अच्छे विश्लेषण भी करते हैं साक्ष्यों का, और प्रस्तुतिकरण इससे न्यायालय में बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भी क्राइम्स के अपराधों के जो बहस है प्रोसिक्यूशन द्वारा, इन साक्ष्यों के आधार पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेके आ पा रहे हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है, स्पष्ट एविडेंस है, कोई उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं रहता, हॉस्टाइल होने का कोई चांस नहीं रहता है। जो भी एविडेंस वहाँ प्राप्त होते हैं, इसके प्रस्तुत होते हैं, उसका अप्रिशिएशन बहुत अच्छा से होता है और इसके कारण निराकरण भी अपराध का बहुत अच्छा होता है। वर्तमान में मैंने जैसे बताया 4 लैब हमारे फंक्शनल थे, इंक्लूडिंग रायपुर का हेडक्वार्टर लैब, अंबिकापुर में है, जगदलपुर में, बिलासपुर में है, रायपुर में। लेकिन रायपुर लैब पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था। एक तो जो विशेष प्रकरण है वो सभी रायपुर लैब में आ जाते थे और ख़ास करके रायपुर और दुर्ग संभाग के अपराध भी अलग तरीके के अपराध हैं। थोड़ा सा जो तरीके अपनाए जाते हैं वो तकनीकी भी बहुत उपयोग होता है क्रिमिनल्स द्वारा। मुझे महसूस हुआ, हम लोगों को सबको महसूस हुआ कि एक दुर्ग में अलग से न्यायालयिक प्रयोगशाला खोलना ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में यहाँ रीजनल लैब खोले हैं। रायपुर और दुर्ग और राजनांदगांव संभाग के सभी थानों के लिए, आईओएस के लिए, प्रोसिक्यूशन विंग के लिए ये बहुत उपयुक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने दुर्ग जिले में केंद्रीय चुनाव कार्यालय शुरू कर दिया है। दुर्ग के गंजपारा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। दुर्ग के गंजपारा में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी का चुनाव शुरू हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कमल के निशान पर वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट भाजपा इस बार जीतेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव से पीछे हट रहे हैं क्योंकि जनता से उन्हें डर है, और बुलडोजर के मुद्दे पे कहा कि कानून के हिसाब से ही काम होगा। बीजेपी स्पष्ट मानती है कि सरकार संविधान के आधार पर और प्रशासन कानून के आधार पर चलता है। भाजपा का चुनाव शुरू हो गया। हमारे कार्यकर्ता आज से ही घर घर घूमकर माननीय मोदी जी के लिए कमल के निशान पर वोट मांगना शुरू कर देंगे। भाजपा के लिए चुनाव शुरू हो गया है। ये तो हमारी पार्टी का हर बार का अपील होता है, इसमें पृथक कुछ नहीं। ना हमारी पार्टी का भाजपा से अधिक अनुशासित कोई राजनीतिक पार्टी बताएं आज मुझे। भाजपा से अधिक कोई राजनीतिक पार्टी हो अनुशासित, वो बताएं आप मुझे। जो निर्णय हमारी पार्टी का हो गया उसको सारे कार्यकर्ता मानते हैं। 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। ये सारी घोषणाएं, ये सारे पूर्वानुमान मैं अभी से आपको कह दे रहा हूँ। हाँ, वो तो पीछे हट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा करके, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जनता से भय है उनको, जनता से भय है उनको। नहीं, देखिए कहाँ क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। मसला ये है कि जो कानूनन है वो काम होगा, कानून के
आधार पर, कानून के दायरे में सब काम होते हैं। और वैसा ही है, भाजपा स्पष्ट मानती है सरकारें संविधान के आधार पर और प्रशासन कानून के आधार पर चले। नक्सलियों के विषय में जिन्होंने बड़ी पीड़ा दी है पूरे छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने लोगों को, वनांचल के लोगों को सड़कों से, स्वास्थ्य से, बिजली से, मोबाइल से, राशन से सबसे दूर रखा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले, आगे बढ़ने वाले, लड़ने वाले लोगों के लिए जो जो आवश्यक है सब कुछ किया जाएगा। मोदी जी का फेस है, मोदी जी के विषय है, मोदी जी के नाम पर जनता वोट देने तैयार है। आप आज मतदान करा लीजिए, 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी। ऐसी कोई धमकी वाली बात नहीं है भाई, कैसा बात करते हैं। कानून सम्मत जो कुछ है वो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है भैया। कानून सम्मत जो कुछ है वो सब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। धान खरीदी अब अंतिम चरणों में है, सिर्फ एक ही दिन शेष है। गत वर्ष की तुलना में दुर्ग जिले के इस खरीफ सीजन में अब 2000 अधिक किसान धान विक्रय कर चुके हैं। आपको बता दें कि गत वर्ष जिले में 1,04,968 किसान पंजीकृत थे। इनमें 1,01,608 किसानों द्वारा 43,13,581 क्विंटल धान विक्रय किया गया था। धान बेचकर इन किसानों द्वारा कुल 880,94,19,000 रुपए अर्जित किए गए थे। इस वर्ष जिले में कुल 1,10,944 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 1,03,608 किसान धान विक्रय कर चुके हैं, जिनमें कुल 56,60,354 क्विंटल धान खरीदी की गई है, जो कि गत वर्ष की कुल खरीदी से लगभग 13.5 लाख क्विंटल अधिक है। अब तक 1,236 करोड़ 58,07,000 की खरीदी हो चुकी है। जिले में इस वर्ष पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से कुल 52,14,630 क्विंटल धान खरीदी का अनुमान था, मगर अनुमानित लक्ष्य से अब तक 4,45,724 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। कल धान खरीदी का अंतिम दिन है। लगभग क्या है, धान की खरीदी लगभग पूर्ण होने को है और अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं है, मांग नहीं आया है। कल के बाद विचार करते हैं। उद्योग मेरे पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इंस्टाग्राम पर भिलाई नगर विधायक को धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीएसपी ने बताया कि नशे के हालत में तीनों युवकों ने बैठकर मजाक किया था कि विधायक देवेंद्र यादव को मारना है। आपको बता दें कि भिलाई नगर विधायक को इंस्टाग्राम अकाउंट में मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर खोजबीन शुरू की। कुछ युवक दारू के नशे में विधायक को मारने का प्लान बना रहे थे। भिलाई नगर सीएसपी विश्वदीप त्रिपाठी ने बताया कि आवेदक देवेश पाणिग्राही मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा पुलिस को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक अंकित कुमार के द्वारा विधायक देवेंद्र यादव के अकाउंट में मैसेज कर बताया कि कोई मनीष देवदास नाम का इंस्टाग्राम आईडी धारक व्यक्ति ने विधायक देवेंद्र यादव को मारने के संबंध में बातचीत की है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस टीम के द्वारा मामले के हर पहलू की सूक्ष्मता से जांच उपरांत ये तथ्य मिले कि अंकित व सत्य आपस में परिचित हैं। दोनों अपने घर से लड़ाई कर निकले थे। बीच में मनीष सोनकर नामक व्यक्ति से लिफ्ट लिए, जहां तीनों गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगे व मस्ती मजाक आपस में बातचीत कर रहे थे। आरोपी मनीष सोनकर द्वारा प्रथम दृश्य मजाक किया जाना प्रतीत हो रहा है। गवाहों से पूछताछ में किसी भी प्रकार की फिरौती या साजिश जैसा गंभीर तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। अभी तक की विवेचना में किसी भी गिरोह या फिरौती की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भैया ये मेरे को पावर हाउस स्टेशन में मिला था, फिर मैं इसके साथ बैठा और मेरे को रायपुर जाना था। ये मेरे को 500 रुपये भी दिया भैया और बहुत अच्छा आदमी टाइप का दिखा रहा था और मेरे को फिर बोला कि भाई मैं तेरे को 2 लाख रुपए ऑफर कर रहा हूँ, तू इसको मार दे करके, अब इसका कोई काम नहीं है, ऐसा सब बोल रहा था। भैया मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ भैया, सॉरी भैया, मेरे को मत फंसाना भैया, आप बहुत बड़े आदमी हो इसलिए बोल रहा हूँ भैया, सॉरी भैया, मैं ऐसा काम नहीं करता भैया, इसीलिए मैं आपको बोला भैया। मैं आपको देखा हूँ पहले भी पर बता नहीं पाया, मैं आपके घर आया, हेल्प मांगा, कोई हेल्प नहीं किया, इसीलिए भैया मैं आपको मैसेज किया, कॉल किया। ठीक है भैया, इसका नंबर भी है भैया, इसको ट्रेस करो, ये बहुत हरामी है। इसका ना मतलब आप पावर हाउस का फुटेज चेक करना, इसमें देखना ये पूरा बहुत गतिविधि की है। मैं भी था फुटेज में और एक आदमी और है, वही मतलब ना मैं नहीं लिया तो वो ले लिया, समझ रहे हो, ऐसा बात है भैया। मैं गलत नहीं, अगर गलत होगा तो भैया आप जो सजा दोगे मेरे को मंजूर है। आप देख लो भैया फुटेज में वो पूरा गतिविधि कर रहा है भैया, वो दारू वारू भी पीता है, पुलिस वालों को भी जानता है। 2 पुलिस वाले रुके थे, उनको दारू वारू भी दिया, वो ब्लेंडर स्प्राइट का वो रखा था, वो भैया बहुत सारा दारू रखा था, उनको भी ऑफर किया, वो लोग भी पिए बैठे गए भैया। मैं ये सब बात ठाकरे भैया को भी बताया था भैया, ठाकरे भैया के मतलब मैं वहीं रहता हूँ, ठाकरे भैया के एरिया में ही रहता हूँ, वो भी मेरे को जानते हैं, मैं उनको बताया तो फिर मतलब वही मैं उनको बोला था कि मैं भैया से बात कर लूँगा। ठीक है भैया।
कल माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के मीडिया प्रभारी देवेश पाड़ीगर ने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में बताया कि एक अंकित नामक व्यक्ति इंस्टाग्राम में माननीय विधायक जी को मैसेज किया है कि आपको कोई एक अन्य व्यक्ति मारना चाह रहा है। इस पर तत्काल हमने FIR किया है और उस पर विवेचना जारी की। विवेचना में यह तथ्य आया कि अंकित जो कि मनोचिकित्सक से अपना इलाज करा रहा है, थोड़ा सा साइको है और बचपन से इसका इलाज चल रहा है। पहली बात तो ये आई। दूसरा, फिर जिस आईडी की बात कर रहा था हमने उसको भी पकड़ा। ये 3 लोग थे, आपस में बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीते ही कुछ लूज टॉक होता हुआ है, जिसमें फिरौती और अन्य कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं। इसकी विवेचना की जा रही है। जो मनीष है जिसने लूज टॉक किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के बिल्डर अजय चौहान सहित राज्य में 4 शहरों पर सुबह सुबह IT की रेड, पूर्व मंत्रियों के करीबी निशाने पर छत्तीसगढ़ MP के सैकड़ों अधिकारी शामिल। प्रदेश के बड़े बिल्डरों में शुमार चौहान बिल्डर के घर एवं अन्य ठिकानों सहित राज्य के 4 शहरों में आयकर विभाग के द्वारा छापा मारा गया है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सर्कल के सैकड़ों आयकर के अधिकारी शामिल है। आज सुबह से ही आयकर के अधिकारियों ने निर्धारित स्थलों में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। भिलाई, रायपुर एवं राजनांदगांव समेत कोरबा में बिल्डर और कारोबारियों के यहाँ IT की दबिश दी गई। करीब 200 अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी टीम ने इन्हें घेरा है। भिलाई एवं रायपुर में पूर्व मंत्रियों के करीबी के घरों पर आयकर विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। संभावना है कि इन मंत्रियों का रुपया इन करीबियों के घर पर लगा हुआ है। फिलहाल जांच प्रारंभिक स्तर पर है और शाम तक अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। टीम कल रात से ही रवाना कर दी गई थी। इसमें MP CG सर्किल के अधिकारी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और भिलाई में नकदी का मिलना शुरू हो गया है। भट्टी पुलिस व ACCU की संयुक्त टीम ने कार की डिक्की में 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने से 2 संदिग्ध वाहनों की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। दरमियानी रात थाना भिलाई भट्टी एवं SCCU की संयुक्त टीम को SBI बैंक के पास सेक्टर 1 भिलाई में 2 कार संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और सेक्टर 1 SBI बैंक के पास खड़ी कारों की जाँच शुरू की। पुलिस को मौके पर ब्रेजा वाहन क्रमांक CG07 CM 4883 व क्रेटा वाहन CG07 BX 6696 में सवार 3 व्यक्ति मिले। इन लोगों ने अपना नाम गोविंद चंद्राकर, विशाल कुमार साहू तथा पंकज साहू बताया। इनके वाहनों की तलाशी लेने पर क्रेटा वाहन क्रमांक CG07 BX 6696 की डिक्की में भारी मात्रा में नकदी रकम बरामद किया गया। उक्त रकम के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। नकदी के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। इसे धारा 102 CRPC के तहत जब्त किया गया।
पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है। क्राइम एडिशनल एसपी अनुराग झा ने बताया कि कल देर रात में पुलिस गश्त के द्वारा सेक्टर 1 SBI बैंक के सामने 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए और आसपास के जो लोग खड़े थे वो संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने जाकर पूछताछ की तो उनकी गाड़ी में 2 करोड़ 64 लाख रुपए रखा हुआ था। तुरंत रकम को जब्त कर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। कल रात, दरमियानी रात, मतलब 30 और 31 जनवरी की बीती रात में हमारी भट्टी थाना की और SSU की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो रूटीन अपने गश्त में थी और उसी बीच उनको सेक्टर 1 SBI बैंक के पास में कुछ 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए, जिसमें कुछ लोग आसपास में खड़े थे और ऐसा लगा हमारी टीम को देखने से कि कुछ सामान को इधर से उधर करना है उन लोग। तो फिर वहां पे घेराबंदी करके उनको रोके, पूछताछ किए तो फिर पता चला कि उस वाहन में भारी मात्रा में कैश रखाया हुआ है। तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको थाना भी लाया गया और फिर जब बाकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला उनके पास लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपए के करीब नकद थे उस समय। और जब पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया, न किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाया गया उक्त रकम के संबंध में कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। तो 3 लोगों को उस सिलसिले में थाने लाया गया था जो गाड़ी में थे उस समय, एक गोविंद चंद्राकर, एक विशाल साहू और एक पंकज साहू, 3 लोगों को। और फिलहाल अभी जो कैश है उसको जब्त किया गया है CRPC 102 में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल अभी जो है सिर्फ ये पता चला है कि उसमें जो एक गोविंद चंद्राकर था वो इस पैसे को मतलब मंगवाया था, उसकी कार से मिला भी हमको। और बाकी तो अब जांच में पता चलेगा कि पैसा का एक्चुअल में सोर्स क्या था और कहां से आ रहा था। तो वो जांच का विषय भी कर रहे हैं उसमें जांच, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दी है तो वो भी आगे उसमें जांच करेंगे। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, अब जांच में ही पता चल पाएगा जो भी चीजें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौत पर लगाम लगाने के लिए अब फिर से सख्ती होने वाली है। ज्यादातर हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है। सभी मामलों में एक समानता ये देखने को मिलती है कि हादसों में जान गंवाने वाले किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था। इसे देखते हुए अब नेशनल हाईवे पर दुर्ग से रायपुर के बीच और सेंट्रल एवेन्यू पर हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। दुर्ग जिले में हादसे कम करने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। 1 फरवरी से अनिवार्य रूप से सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, SP रामगोपाल गर्ग, शाहिद अन्य अधिकारियों ने चर्चा में ये निर्णय लिया कि नेशनल हाईवे और सेंट्रल एवेन्यू पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। चौक चौराहों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही यदि कोई जागरूक व्यक्ति द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की वीडियो का फोटो लेकर यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर भेजने पर पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। वहीं ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर ने बताया कि नेशनल हाईवे पर दुर्ग से रायपुर के बीच और सेंट्रल एवेन्यू पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर आज ट्रैफिक अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। ट्रैफिक अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र में काम दे दिया गया है। बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ उनके घर चालान भी भेजा जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति की कल बैठक हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधीश महोदय द्वारा 2 सड़कों पर NH 53 में जो अंजोरा से लेकर कुम्हाड़ी तक और सेंट्रल एवेन्यू में सेक्टर 9 से लेकर मुर्गा चौक तक, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें हेलमेट लगाना दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होगा। इसके लिए आज हमने सभी टैंगो प्रभारियों की मीटिंग भी बुलाया था और अलग अलग पॉइंट में सबका बीट क्षेत्र बांटा हुआ है। और जहाँ भी दोपहिया वाहन चालक यदि हेलमेट लगाए नहीं मिलेंगे तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और कैमरे के माध्यम से हम लोग निगरानी भी करेंगे कि जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहा है तो उसका हम लोग चालान भी भेजेंगे, उसके घर में चालान पहुँचेगा। और जो नाबालिग है जो हेलमेट नहीं, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हाईवे में और सेंट्रल एवेन्यू में जहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है, दोपहिया बिना हेलमेट के कारण एक्सीडेंट होता है, तो उसको रोकना, लोगों को जागरूक करना और एक अनुशासन लाना सड़कों पर जब चलते समय कि हेलमेट की उपयोगिता को लोग समझें, उसके महत्व को समझें और हेलमेट जरूर लगाएं। लोगों से अपील है कि दोपहिया वाहन में यदि आप चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हेलमेट ही आपका बचाव करता है। तो सभी के पास हेलमेट रहता है, किंतु वो लापरवाही या फिर किसी कारण से हेलमेट नहीं लगाते हैं और जब दुर्घटना होता है तो उसको भुगतना पड़ता है। तो हेलमेट की उपयोगिता को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए हेलमेट जरूर लगाएं। पुलिस के डर के भय से या चालान के भय से हेलमेट ना लगाएं। आपकी सुरक्षा के लिए ही हेलमेट लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक्सीडेंट हो गया, मजदूर जख्मी हो गया। मामले को दबाने के लिए ठेकेदार जख्मी मजदूर को किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर ले गए। मामले की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। भिलाई स्टील प्लांट के कोको 1 के CSP 4 में 56 वर्षीय मोहनलाल साहू काम कर रहे थे। मेंटेनेंस कार्य के लिए शटडाउन लिया। मरम्मत कार्य के दौरान ही चपेट में आ गए और गंभीर चोट लग गई है। बताया जा रहा है कि उनका हाथ टूट गया है, कंधे और सीने में काफी दर्द है। फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी के दौरान हादसा होने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहां उन्हें सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर किया गया। तभी ठेका कंपनी टेक्नोकेयर इंजीनियर्स के कर्मचारी पहुंचे और निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात को बोलकर ले गए। ठेका कंपनी ने अपनी जवाबदारी में ले लिया है। विभागीय कर्मियों ने बताया कि ग्रिजली का गार्ड खोलते समय उन्हें चोट लगी। एम्बुलेंस द्वारा मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया था। घटना सुबह आज 7:30 बजे की बताई जा रही है। बीएसपी प्रबंधन की ओर से इस बाबत कोई बयान जारी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 4 जिलों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई सहित बालोद, धमतरी व रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। भिलाई जिले की कमान वार्ड 11 फरीदनगर के पार्षद महेश वर्मा को दी गई है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।